ऑडियंस को तो पता नहीं होता है कालबेलिया ड्रेस के पीछे मर्द है या औरत है। उनको तो यही पता है कि ये औरत है। ऐसी भावनाओं के साथ डांस करते हैं, बेहुदा डांस, बिल्कुल कालबेलिया ड्रेस की रिस्पेक्ट भी नहीं करते और ना उस डांस की रिस्पेक्ट करते। हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि संस्कृति के गानों पर डांस करो, बेहुदा डांस करके कालबेलिया सामुदायिक की संस्कृति को नष्ट ना करें। बाहर के फॉरेन के लोग होके अपनी राजस्थान संस्कृति को फॉलो करते, तो हमारा कर्तव्य यही है कि हम अपनी संस्कृति के प्रति चलें, अपने कल्चर को और प्रमोट करना चाहिए। जैसे कि बाहर के लोग अपना कल्चर कैसे प्रमोट करते हैं, इसी तरह हमें हमारी राजस्थानी संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए। आपने जीवन का सफर कहाँ से शुरू किया? मैंने स्टार्टिंग, आप यकीन नहीं करोगे, पैसा तो बहुत दूर की बात, मैं टिप के पैसों से मैंने ना स्टार्टिंग की है। पैसे नहीं मिले? बिल्कुल भी नहीं। 1000 रुपये के अंदर 10 लोग जा रहे हैं और उसके अंदर टैक्सी का किराया भी 10 लोग जाके परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं 3 घंटे का, और जिसमें किसी को 50-50 ही शेयर हो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज का पॉडकास्ट थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसी कलाकार हैं जो रेत से निकलकर पूरे भारत में ही नहीं बल्कि देश दुनिया में कालबेलिया समाज को एक नई पहचान दिलाई, जिन्होंने पूरे भारत में ही नहीं अभी तो कोई 100 प्लस देशों में कालबेलिया डांस कर कर कालबेलिया समाज को एक नई पहचान दिलाई। जी हाँ, आज हमारे साथ हैं आशा सपेरा जी। आशा सपेरा जी, आपका द पुकरा शो में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। थैंक यू जी। वेलकम। तो दोस्तों, आशा सपेरा जी जो बिल्कुल अनपढ़ हैं, जिन्होंने 100 प्लस देशों में यात्रा कर चुके हैं और कालबेलिया डांस परफॉर्मेंस कर चुके हैं कई देशों में, तो मैं आशा सपेरा जी से जानना चाहूंगा, आप अनपढ़ होकर भी इतने देशों में जाते हैं, तो क्या वहाँ अंग्रेजी में बात कर लेते हैं आप, इंग्लिश में? बिल्कुल इंग्लिश में बोलना पड़ता है तो आप स्टूडेंट अपना को। इंट्रोडक्शन दे सकते हैं? जी जितना बिल्कुल। हो सके उतना बिल्कुल बिल्कुल। तो दीजिए। ठीक है जी। आज इनके कहने पे मैं इंग्लिश में इंट्रोडक्शन देती हूँ। हेलो एवरीवन, खमा गणी, गुड इवनिंग, दिस इज आशा सपेरा फ्रॉम राजस्थान सिटी जोधपुर। आई एम ए प्रोफेशनल डांसर एंड सिंगर। आज तक मैंने 100 देशों से भी ज़्यादा यात्राएं की हैं और वहाँ पर मैंने डांस सिखाया और परफॉर्मेंस की है। आपके कितने स्टूडेंट हैं 10,000 प्लस इंडिया में? आउट ऑफ इंडिया के। मतलब कंप्लीट? बिल्कुल। जो आपसे डांस भी सीखते हैं? और सिंगिंग भी सीखते हैं। दोनों? और साथ में मारवाड़ी भी। मारवाड़ी भी? मारवाड़ी इंग्लिश भाषा भी सीखते हैं। आपसे मारवाड़ी भी सीखने बिल्कुल आउट ऑफ इंडिया से आते हैं? बिल्कुल। तो दोस्तों, सलाम है आशा सपेरा जी को, जो एक बिल्कुल अनपढ़ वो बोलते हैं ना, जिनको बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं, कभी स्कूल नहीं गए ना, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल अनपढ़ है और इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। आप ऐसा मत सोचना कि आधी इंग्लिश बोल के फिर हिंदी बोल दी। तो इनके हौसले को मैं सलाम करता हूँ, क्योंकि दोस्तों बिल्कुल अनपढ़ एक महिला जब इंग्लिश बोल सकती है और 100 देशों में कालबेलिया को कालबेलिया डांस कर कर देश दुनिया में नाम कमाया। आशा सपेरा जी, आप अपना एक बार जीवन परिचय देंगे थोड़ा सा? कहाँ से है, कब ये शुरू किया? जी मैं बचपन? प्रॉपर जोधपुर से हूँ, लेकिन मेरे पिताजी सोजत सिटी से हैं और उनको जोधपुर आए हुए 60 साल हो गए, तो मेरा जन्मभूमि जोधपुर का ही है। तो मेरा जन्म जोधपुर से है। आप प्रॉपर जोधपुर से हैं? बिल्कुल, मैं कालबेलिया में जोधपुर कब से। से? कालबेलिया डांस तो मैं बचपन से ही कर रही हूँ, क्योंकि ये हमारे खून में ही होता है और ना ही हम लोग किसी से सीखते हैं, ये तो हमारे ब्लड में होता है। जैसे ही बच्चा बड़ा होता है 5-6 साल का, तो वो डांसिंग में ही चला जाता है। तो स्कूल क्यों नहीं गए? बिल्कुल भी स्कूल नहीं गए? स्कूल जाना ना जाने के बराबर हैं। मतलब उस समय वो फैसिलिटी नहीं थी कि हम लोग स्कूल जाकर ढंग से पढ़ लिख सकें। कि स्थिति परिस्थिति अनुकूल नहीं होगी, बिल्कुल। इसीलिए स्कूल नहीं जा पाए? जी। तो बिल्कुल ही, मतलब आज भी कुछ लिख पाते हैं? नहीं लिख पाती हूँ, मैं पढ़ पाती हूँ। ये बाद में आपने सीखा होगा? बाद में मैंने सब कुछ सीखा है। पहले मुझे हिंदी भी सही ढंग से नहीं बोलना आता था, तो मैं शर्माती थी कि क्या पता मेरी टूटी-फूटी हिंदी है, लोग हँसेंगे, हँस भी सकते हैं मेरे पर, और इंग्लिश भी पता नहीं कैसा है। लेकिन जब वो एक होता है ना कि संगत की रंगत, संगत जैसे की। लोगों के साथ रहना होता मतलब है, अच्छे तो लोगों के धीरे-धीरे। साथ उठना बैठना, तो इंग्लिश हिंदी ये बिल्कुल, सारी, बिल्कुल, मतलब अलग अलग कंट्री के लोगों से बात कर सकते हो? जर्मन बिल्कुल। से जर्मन में, जैसे फ्रेंच में? हाँ, थोड़ा-थोड़ा मैं सब बोल सकती हूँ। मतलब टूट फूट के बात हो बिल्कुल, जाती है? बिल्कुल, बिल्कुल, मतलब वो थर्ड पर्सन की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। सीधी बात कर लेते हैं? जी, ज़रूर। तो आशा जी, ऐसा टाइम कब आया जब आपका एक, मतलब एक लेवल मिला, एक बूस्टअप मिला, तब एक नाम होने लगा कि भाई हाँ, आशा सपेरा एक, मतलब कालबेलिया डांस तो खूब लोग करता है, बिल्कुल। आपको एक अच्छा नाम कब मिला? जी, मैं ये डांस तो देखो बचपन से, जैसे अपने राजस्थान में, जोधपुर में या राजस्थान के आस-पास
हमेशा मैरिज शो में या होटल में ऐसे करती थी। तो ऐसा टाइम कब आया जब आपको एक लेवल मिला कि हाँ एक ब्रांड बने? कंटिन्यू करते-करते मैं एक स्पेनिश जो बाहर के जो स्पेनिश लोग होते हैं ना, जो अपने हमारे कालबेलिया समुदाय के ही लोग हैं, जो राजस्थान से वो रोमानिया और स्पेन की तरफ चले गए थे, कब? बहुत सालों पहले। 100 तो डेढ़ वहाँ पे साल? भी वो जिप्सी जैसे हम लोग कालबेलिया समाज को राजस्थान में कालबेलिया बोलते हैं, वहाँ पर जिप्सी बोलते हैं, ठीक है। वहाँ की लैंग्वेज में। तो वहाँ के लोगों के साथ मैंने परफॉर्मेंस किया, फिर धीरे-धीरे कहाँ पे मुझे किया था ये? ये जोधपुर में किया था मैंने। मौका कैसे मिला आपको? ये फेस्टिवल था जिप्सी फ्लामिंगो फेस्टिवल 2010 में। वहाँ आपको मौका मिला? बिल्कुल, मुझे अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिला। ऐसे तो मैंने 2006 में ही फर्स्ट टूर हांगकांग का किया था, फिर साथ में 6 जापान में? गई। हाँ, 6 में धीरे-धीरे मैंने हांगकांग टूर किया। को अपने पैसों से ही किया या फिर नहीं, कोई नहीं, नहीं, इनविटेशन जैसे आया? ये हमारा कालबेलिया, मंगनियार और लंगा, ये तीनों ग्रुप है, तो हम लोग एक-दूसरे के साथ शेयर करते हैं आना-जाना। जैसे उनको डांसर्स की ज़रूरत होती है और हमें म्यूज़िशियंस की ज़रूरत होती है, तो हम लोग तीनों कम्युनिटी एक-दूसरे के साथ शेयर करते हैं हाँ, म्यूज़िक के। मतलब जो गाने गाने वाले उनको डांसर चाहिए तो वो आपसे जी, बिल्कुल। कोलैब करके बिल्कुल, बिल्कुल। पहला 2006 में हांगकांग गए थे, जी, उसके बाद जापान। जापान। तो धीरे-धीरे ऐसे मैंने टूर खूब किए, कितने देशों की यात्रा हो गई अब तक? 100 प्लस हो गई है। कितने पासपोर्ट फिल हो गए आपके? अभी 5 5 पासपोर्ट फुल है। फुल है। बिल्कुल, जी हाँ, मतलब लगभग आपने दुनिया आधी दुनिया की यात्रा बिल्कुल, कर ली है। कंप्लीट कर ली। जी हाँ, मतलब 2006 से मैंने आउट ऑफ कंट्री के टूर स्टार्ट किए हैं, हुँ। तो अभी 2026 है। सबसे पहले वहाँ पे आपने वो डांस के लिए गए थे कालबेलिया में? बिल्कुल, मैं डांस के लिए गई थी और मैं प्रोफ़ेशनल डांसर ही हूँ। अभी सिंगिंग भी मुझे करते हो कभी-कभी हमने देखा है। सिंगिंग स्टार्ट किए हुए मेरे को हाँ, 11 साल हो गए हैं। सिंगिंग। बिल्कुल, उससे पहले डांस। कालबेलिया डांस। बिल्कुल, लेकिन डांस को नहीं भूला मैं, हाँ, साथ में डांस भी करती हूँ हुँ, क्योंकि मैं डांसर के अलावा टीचर भी हूँ, डांस टीचर। टीचिंग कराते हो। जी, जो मैं ठीक है। सिखाती भी हूँ ऑनलाइन और लाइव। अच्छा लाइव भी? बिल्कुल, जैसे कोई कोई अलग कंट्री बैठा उसे मारवाड़ी सिखाना, डांस सिखाना, बिल्कुल, कालबेलिया। बिल्कुल, अब बिल्कुल। मुझे अगर वो डांस सीखना है कालबेलिया तो कितने टाइम में सीख जाए? इसका कोई टाइमिंग नहीं होता वो है, जितना सीखो जिसके उतना अंदर कम है। हाँ, हुनर होता। बिल्कुल। तो आप इतने 100 प्लस देशों में गए, आपको सबसे खूबसूरत देश कौन-सा लगा जो आपको लगा कि वास्तव में मुझे इटली लगा, इटली के पास स्विट्ज़रलैंड वहाँ मुझे बहुत अच्छा स्विट्ज़रलैंड लगा। में ऐसा क्या लगा आपको? क्योंकि वहाँ का जो माहौल है वो अलग ही है, बिल्कुल ठंडा, बर्फीला हाँ। और एकदम ऐसा लगता है कि कहीं पहाड़ों में आके वापस आने मन नहीं होता स्विट्ज़रलैंड चले गए तो, बिल्कुल। हैं? कब कब गए थे स्विट्ज़रलैंड आप? मैं कंटिन्यू 4 साल इटली में रही हूँ, आना-जाना 6 महीने वहाँ, 6 महीने इंडिया। तो वहाँ पे मैंने खूब डांस सिखाया है और सिंगिंग इटली सिखाई है, कितने साल रहे? 4 साल। 4 साल में आपकी कल्चर, ड्रेसिंग में कुछ चेंज नहीं आया? ऐसे वेस्टर्न कल्चर के कपड़े इस बिल्कुल टाइम नहीं, नहीं थे? अगर मैं वेस्टर्न कल्चर को फ़ॉलो करती तो आज लोग मुझे फ़ॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने संस्कृति को हमेशा संस्कृति में ही कई रही बार हूँ। देखा लोग 1-2 बार आउट ऑफ इंडिया जाते थोड़ा कल्चर उनमें चेंज हो जाता है, वेस्टर्न जी, कल्चर में नहीं, चला। मुझे आपको नहीं लगा हमेशा कि मैं वेस्टर्न कपड़े पहनूँ, ऐसा कुछ? मुझे हमेशा ये लगता है कि मैं वहाँ जाके ऐसे कपड़े पहनूँगी तो मुझे और अच्छा लगेगा और लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो राजस्थान के ट्रेडिशनल कपड़े पहन के आप आउट ऑफ इंडिया जाते हो, बिल्कुल, तो वहाँ लोग कितनी रिस्पेक्ट देखते हैं, किस भावना से देखते हैं? बहुत रिस्पेक्ट देते हैं और सबसे बड़ी प्राउड फ़ील की तो बात ये है कि वहाँ की जो लड़कियाँ या जो मेरे स्टूडेंट हैं, वो हमारे अपने राजस्थानी कल्चर को फ़ॉलो करते हैं। ये मेरे लिए सबसे प्राउड मोमेंट है। मतलब आउट ऑफ इंडिया के लोग राजस्थान के कल्चर को फॉलो कर रहे हैं बिल्कुल, और अपने बिल्कुल। राजस्थान के लोग हैं वो जो वेस्टर्न वेस्टर्न की को तरफ जा रहे हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? जो महिलाएं हैं जो बिल्कुल गांव ढाणी से निकल के वेस्टर्न कपड़े पहन के वेस्टर्न में जा रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देंगे? मेरा तो यही कहना है सबकी अपनी एक लाइफ होती है लेकिन जब बाहर के फॉरेन के लोग होके अपनी राजस्थान संस्कृति को फॉलो करते हैं तो हमारा कर्तव्य यही है कि हम अपनी संस्कृति के प्रति चलें। हर एक चीज़ सीमा की होती है तो अपने प्रति चलेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा और अपने कल्चर को बचा के चलेंगे तो अपने कल्चर को और प्रमोट करना चाहिए। जैसे कि बाहर के लोग अपना कल्चर कैसे प्रमोट करते हैं, इसी तरह हमें हमारी राजस्थानी संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए। बड़ा था। बिल्कुल। तो आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कालबेलिया डांस किया, आपने इतना नाम कमाया, तो इसके पीछे किनका हाथ है? कोई है ऐसा आदमी जिन्होंने आपको बहुत आगे तक ले गए? मेरे माता-पिता का, पेरेंट्स का? बिल्कुल, मेरे पेरेंट्स का हमेशा मेरे साथ सपोर्ट रहा है और मेरे पिताजी का बहुत ही सपोर्ट रहा है मेरे पीछे के डांस के अलावा जब मैं
सिंगिंग लाइन में आई तो मेरी एक लाइफ अलग ही हो गई। और जो लोगों का प्यार और लोगों का इतना मुझे मान सम्मान मिल रहा है, वो सिंगिंग के पीछे भी मिल रहा है, सब कालबेलिया के पीछे या देश दुनिया में नाम। देश दुनिया में। आज कोई गांव ढाणी से कोई छोटी कालबेलिया डांस कर रही है आज, तो उससे ऐसा सपेरा बनना, तो उसके लिए उसको क्या करना, उसके लिए आप क्या मैसेज देंगे? मैं उन बच्चियों के लिए एक ही मैसेज देना चाहती हूँ कि अपने कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए आपको अपनी राजस्थानी संस्कृति में रहकर आगे बढ़ना चाहिए, ना कि आप जैसे कालबेलिया कॉस्ट्यूम पहनकर वेस्टर्न गानों पर डांस कर रहे हो तो आप ऐसे आगे नहीं बढ़ोगे। हाँ, लोगों को पसंद आओगे कि आपने अच्छा डांस किया, लेकिन वो भाव और वो कला और वो जो ट्रेडिशनल थिंग वो नहीं रहेगी। तो हाँ, इसीलिए आपको राजस्थानी या कालबेलिया कॉस्ट्यूम में आपको उसी नृत्य पे डांस करना चाहिए जो अपने कल्चर से जुड़ा हो, अपने कालबेलिया समुदाय से जुड़ा हो और अपने राजस्थानी संस्कृति से जुड़ा हो। मेरा यही कहना है, तभी आप एक आशा सपेरा बन पाएगी। तो यही आपका मैसेज है कालबेलिया समाज को। बिल्कुल, बिल्कुल। और अधिकतर देखा जा रहा अभी सम जैसलमेर में हाल ही में कई लड़के जो लड़कियां बन रहे हैं ट्रांसजेंडर कराकर, वो कालबेलिया के कपड़े पहनकर, जो कालबेलिया समुदाय से नहीं है, वो कपड़े सेम कालबेलिया के पहनकर अभद्र डांस कर रहे हैं, शराब की बोतलें हाथ में लिए हुए हैं। मतलब उन लोगों को आप क्या मैसेज देंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं हर पॉडकास्ट में यही सवाल करती हूँ कि जैसे लड़के भी वो कालबेलिया कॉस्ट्यूम, अब ऑडियंस को तो पता नहीं होता कि ये कालबेलिया ड्रेस के पीछे मर्द है या औरत है। उनको तो यही पता है कि ये औरत है और वो ऐसी भावनाओं के साथ डांस करते हैं, बेहुदा डांस, बिल्कुल कालबेलिया ड्रेस की रिस्पेक्ट भी नहीं करते और ना उस डांस की रिस्पेक्ट करते। तो मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि प्लीज़ आप पहनो, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन संस्कृति के गानों पर डांस करो और अपने राजस्थानी फ़ोक गाने जो ट्रेडिशनल है उस पर डांस करो, कोई मना नहीं है। लेकिन ऐसे बेहुदा वेस्टर्न गाने और बेहुदा डांस करके कालबेलिया समुदाय की संस्कृति को नष्ट ना करें। बिल्कुल सही। मतलब बिल्कुल, संस्कृति को पूरा ध्यान में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए मतलब आप कालबेलिया ड्रेस है कोई भी पहन सकता है, बिल्कुल, कोई भी पहन के पहनने में डांस कोई कर, दिक्कत नहीं है, पर बट मान उसका मर्यादा मान-सम्मान कीजिए आप। मान मर्यादा में रहकर। बिल्कुल, कभी ऐसा बिल्कुल। कोई टाइम आया किसी ने आपको बोला हो, आप इतने देशों में घूमते हो, कि भाई ये कल्चर फॉलो नहीं कर रहे हैं, अश्लील डांस कर रहे हैं कालबेलिया ड्रेस में, ऐसा कभी कहीं सुनने को हमेशा मिला बोलते हैं, लोग? क्योंकि वो एक्चुअली सबसे ज़्यादा तो हम मुझे लगता है, क्योंकि मैं आज 11,000 स्टूडेंट को जब डांस सिखा रही हूँ, तो वो ऑलरेडी वेस्टर्न हैं, तो वो जब वेस्टर्न होके हमारा कल्चर फ़ॉलो कर सकते हैं, तो उनके तो सवाल उठेंगे ना, कि आपकी जो लड़कियाँ हाल ही में 2 दिन पहले एक बाहर से हैं, मेरी फ्रेंड है, तो वो आई, वो मेरे से कहाँ 10 से है? वो जर्मनी से हैं, नहीं सॉरी हॉलैंड से हैं। हाँ, तो 2 दिन पहले वे उससे मेरी पोलैंड पोलैंड मुलाकात हुई मेरे पोलैंड घर से। पे। हाँ, हाँ, वो हॉलैंड से हैं। हाँ, तो हम लोग काफ़ी साल पहले मिले थे। तब अभी वो राजस्थान जैसलमेर में रह रही है, वो भी परफ़ॉर्मेंस कर रही है। जब आजकल की लड़कियों को वो ऐसा नृत्य करके देख रही है, वो एकदम शॉक हो गई है कि ऐसे भी लड़कियाँ कर रही है। मतलब 15 साल पहले जो कल्चर था वो आज नहीं है। आज की युवा पीढ़ी की लड़कियां क्या कर रही है, अपना फॉलोवर्स बढ़ाने के चक्कर में और व्यू बढ़ाने के चक्कर में वेस्टर्न गाने और वेस्टर्न गानों पर वो बेहुदा डांस कर रही है, वो भी कालबेलिया कॉस्ट्यूम में। कोई ग्लास लगा के डांस कर रही है, किसी का सर पे दुपट्टा भी नहीं है, तो वो कालबेलिया कॉस्ट्यूम पहनकर वेस्टर्न कल्चर में जाकर ऐसा कर रही है ना, तो वो गलत है। तो वो लड़की मुझे पूछ रही है कि आप लोग ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाते हो? तो हमने कई बार मीटिंगें भी रखी है, लेकिन लड़कियों का क्या है, अभी व्यूज के चक्कर में, फॉलोवर्स के चक्कर में वो कल्चर को खराब कर रही है। मतलब कहीं ना कहीं वो देसी स्वैग जो 10-15 साल पहले था, वो वो खत्म नहीं हो आ रहा गया है। है, बिल्कुल खत्म हो गया है। अभी आप जाओगे ना सम में, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये राजस्थानी, हम लोग बाहर से राजस्थानी कल्चर देखने के लिए आते थे, लेकिन अभी वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ जाते ही आपको बॉलीवुड ही दिखेगा। तो राजस्थान और बॉलीवुड में क्या फ़र्क रहा? राजस्थान दाल-बाटी चूरमा खाने के लिए लोग यहाँ आते थे और यहाँ का कल्चर देखने के लिए आते थे, लेकिन यहाँ अभी वो कल्चर नहीं है। हाँ सही, अगर कोई बाहर से आ रहा है दाल बाटी चूरमा खाने, बिल्कुल, उसको डोसा खिला रहे हो तो फिर क्या मतलब? और वही हो रहा है। अभी आप सम के अंदर कहीं रेस्टोरेंट में चले जाओ या कहीं रिसोर्ट में चले जाओ, तो आपको सारा वेस्टर्न चीजें ही मिलेगी। स्टार्टिंग ही आपको बॉलीवुड गानों पे परदेसी परदेसी ये सुनने को मिलेगा।
और वेस्टर्न सारे गानों पर वो डांस कर रहे हैं। तो क्यों आप अपने कल्चर को खो रहे हो? राजस्थानी कल्चर तो खत्म हो गया, तो लोग यहाँ, ये तो वहां पे भी देख सकते हैं ना, बॉम्बे के लोग राजस्थान क्यों आ रहे हैं? ये सही बात। सारी चीजें वहीं मिल सकती है ना। तो मेरा सभी डांसरों से और प्लस जो रिसोर्ट चला रहे हैं उनसे भी यही अनुरोध है कि कल्चर को बचाओ। कल्चर को बचा के चलोगे तो सबसे अच्छा है। ये राजस्थानी कल्चर, दाल बाटी चूरमा और प्योर राजस्थानी मारवाड़ी केसरिया बालम, आओ नहीं पधारो अगर हमारे हमारे देश। देश हाँ आज के म्यूजिशियंस भी लुप्त होते जा रहे हैं। डीजे चल रहा है, साउंड चल रहा है, लड़कियां डांस कर रही है। जो पहले लोग मंगनियार कम्युनिटी के गाना गाते थे और लड़कियां डांस करती थी, फिर डीजे स्टार्ट होता तो ओनली ऑडियंस डांस करती थी। अभी उल्टा है कि मंगनियार एक दो गाना गाएंगे, छुप जाएंगे और फिर डीजे स्टार्ट हो जाएगा और कालबेलिया लड़कियां या कालबेलिया लड़के जो भी कॉस्ट्यूम पहन के डांस कर रहे हैं और ऑडियंस एंजॉय कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति को खराब करने का काम कर बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल। आप कभी, आपको मौका मिले ना, तो आप जाकर देखना मैं कि गया आप हूँ, क्या देखा, फील करोगी। वो दारू सर पे लगा दिया, बिल्कुल, बीड़ी जलाई ले, जिगर से पिया, जिगर से वो पिया। ऐसे ऐसे डांस कर रहे हैं। तो ये वो राजस्थान क्या कहाँ है? मैसेज दे रहे हैं? ये मैसेज, यही तो, ये राजस्थान कहाँ है? ये तो वेस्टर्न में चले गए आप। राजस्थानी कल्चर तो खत्म हो गया और अभी थोड़ा बहुत लोगों ने बचा के रखा। ऐसे भी है ना, लोग ऐसे नहीं सोचते कि हमें कुछ बचा के रखना चाहिए। वेस्टर्न से वेस्टर्न गाने बजा रहे हैं और वो चीजें कर रहे अभद्र हैं। डांस कर रहे हैं। भदर डांस, बिल्कुल। वो कहीं ना कहीं तो पूरे आज राजस्थान के लिए मेरा यही नुकसानदायी कहना है। है, आज जो कुछ भी हूँ, मेरे राजस्थानी संस्कृति को लेके चल रही हूँ। तभी लोगों को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज मैं इस मुकाम पे हूँ, क्योंकि मैं, क्या पता, इस मिट्टी से जुड़ी हूँ। अगर मैं आज इस कल्चर को फॉलो नहीं करूंगी और मैं भी वेस्टर्न में चली जाऊंगी तो मेरे ख्याल से लोग मुझे फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन हमेशा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छिपा है। और ये ऑडियंस से भी मैं कहना चाहूंगी कि आप लोग भी इतना उन लोगों को भाव मत दीजिए, कि अपने लोगों को, राजस्थानी संस्कृति को बढ़ावा देने के लोगों को भाव मत दीजिए। अगर अपनी संस्कृति को बचाना है तो आप भी उन लोगों को फॉलो करके ही और उन लोगों का व्यू बढ़ा के ही उनको बढ़ाते हैं। तो मेरा तो यही कहना है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि राजस्थानी संस्कृति को बचाओ और इससे आगे बढ़ाओ। अगर हम महाराष्ट्र चले जाते हैं तो लोग अपनी कल्चर, जो अपना भाषा भाषा है, वो नहीं छोड़, वो बोलेंगे। बिल्कुल चाहे बता। उनको हिंदी भी आएगी ना, तो वो अपनी भाषा बोलेंगे। और हम अपने राजस्थानी लोग है ना, तो या तो हिंदी या इंग्लिश बोलेंगे। क्यों? हमारी भाषा, संस्कृति भाषा भाषा नहीं है क्या? हाँ, अपनी मारवाड़ी भाषा को, मारवाड़ी मातृभाषा को नहीं भाषा, बोलना चाहिए। बिल्कुल। आजकल बच्चे हिचकिचाते हैं पेरेंट्स लोग, नहीं, शर्माते हैं मारवाड़ी आजकल भाषा स्कूल में कोई बच्चा अगर मारवाड़ी बोल दे तो उस पर पेनल्टी होती है 100 रुपए की। क्यों? और माँ बाप कूटते अलग से, मारवाड़ी बोल गया, ये गलत है। है ना। मारवाड़ी बोलना चाहिए और हमारी मारवाड़ी को बढ़ावा देना चाहिए। जैसे कि दूसरी देशों में हम चले जाते तो लोग अपनी भाषा को बोलते हैं, अपनी मातृभाषा को नहीं अपनी बोलना चाहिए। मातृभाषा को नहीं भूलते हैं और वही बोलते हैं। आप कर्नाटक चले जाओ, कहीं पे भी चले कहीं जाओ, ना कहीं लोग कहते हैं मैडम इंग्लिश और हिंदी सीखना भी बहुत जरूरी है इस बिल्कुल जमाने में। सीखिए आप, बिल्कुल सीखिए, इंग्लिश सीखिए, हिंदी सीखिए, लेकिन अपनी मातृभाषा को ना भूलें। अपने जैन में अपनी रहना, राजस्थानी भाषा को ना भूलें और अपनी राजस्थानी भाषा का प्रयास करें। मान सम्मान करें। बिल्कुल, मान सम्मान। बिल्कुल, मैडम का कहना है अपनी, आप हिंदी सीखो, इंग्लिश सीखो, दुनिया की सारी लैंग्वेज सीखो, पर अपनी मातृभाषा को अपने दिल में रखो, अपने जहन में रखो। और अपने बिल्कुल, बच्चों को भी तो कोशिश करो कि वो भी कम से कम उनको मारवाड़ी, बिल्कुल। आजकल तो लोग अपना स्टेटस समझने लगे हैं, इंग्लिश हिंदी बोल रहा है अपना। ये तो है। हाँ, कई देशों में मैं घूमी हूँ, जैसे बाहर के, इटली हो या फ्रांस हो, या ऐसे लोगों को अपनी जो सिटी की भाषा है उसके अलावा दूसरी भाषा नहीं आती है। नहीं आती, ये बात सही है। जैसे इटालियन है तो वो कंट्री साइड में रहता है, तो उससे ओनली इटालियन कंट्री साइड की भाषा आएगी, उसे इंग्लिश तक नहीं आती है। नहीं आते, बिल्कुल नहीं। वो अपनी मातृभाषा, अपनी मातृभाषा बोलते हैं। मतलब अपनी जमीन से जुड़ा रहना चाहिए बिल्कुल, आपका कहना। बिल्कुल। और आशा सपेरा जी, आपने इतने सॉन्ग है, फागण में भी आपके खूब सॉन्ग चले, खूब ट्रेंड में चले आए। बिल्कुल। और एक डोलियो डलियोड़ो पड़ियो नींद के ने आवे हो, वो गाना एक बार गा के आप ऑडियंस को।
बढ़िया, वही वही जोश वही होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये गाना मैंने 2025 में रिलीज किया था। बहुत हिट गया था। हिट क्या, बिल्कुल सुपर हिट। बिल्कुल बिल्कुल, और सब लोगों का, ऑडियंस का मुझे बहुत प्यार मिला इस सॉन्ग पर। और ये ट्रेडिशनल, एक्चुअली क्या होता है, फागण जो समुदाय हमारे कालबेलिया से ही उठाव है। वहीं से उठा। आप कहीं पे भी जाते हो तो वो लोग जब चंग लेके होली से 1 महीना पहले आते गाना हैं। स्टार्ट कर देते हैं। क्या वही वही मोल लाते हैं, वही रंग लाते हैं होली का बिल्कुल, असली। तो वो मैंने सोचा कि मैं होली का ही गाना उसी लहजे में, उसी सुर के अंदर और उसी म्यूजिक के साथ गाना चाहूंगी। क्या पता मुझे ऑडियंस का प्यार कितना मिले। प्यार मिले। और सच बताऊं तो ऑडियंस का मुझे बहुत सुपर बहुत हिट प्यार गया था मिला। वो, एक बार हमारे मंच पे आप गा के। बिल्कुल, तो मैं 2 लाइन जरूर सुनूंगी। अरे ढोलियो ढड़ियोड़ो पड़ियो नींद कहने आवे, ढोलियो ढड़ियोड़ो पड़ियो नींद कहने आवे, हरोतिये लाडूड़ा पड़िया कहने भावे, राते आयो नी हमेरे राते आयो नी, मारा रातिये रूमाल वाला छेल, राते आयो नी हमेरे राते आयो नी, हमेरे राते आयो नी। वाह 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 वाह, क्या गाना। थैंक यू। और एक और वो बाबूजी राठौड़ वाला गाना, बाबूजी राठौड़ पे भी आपने बहुत, पहले इस गाने पे, इस गाने के बारे में बताएंगे थोड़ा, क्या हुआ था कि मतलब रात को पिया जी नहीं आए, वो हीरा ते लाडू पड़े, इसका क्या मतलब, इसके बारे में थोड़ा कुछ बताएंगे, इसमें क्या हुआ था। इसका मतलब ये है कि भाई होली का माहौल है हाँ और वो अपने हस्बैंड का वेट कर रही है। हाँ, और डोलियो डड़ियोड़े यानी मारवाड़ी मतलब आया में कौन माछो नहीं। पड़ियो है, हाँ, डोलियो डड़ियोड़ो पड़ियो है, फलान जी मैं नहीं आया। उठती और हराती है, मारे लाडू भी पड़िया है। पर आप नहीं आए तो वे लाडू भी हमारे लिए कुछ नहीं है। बेकार है। मन बेकार है, मन नहीं भावे नहीं, और मन नींद भी नहीं आवे नहीं। मतलब होली तो तय और आईगवान बे नहीं और आया। आप घरे नहीं पधारिया हो। हाँ वो इन मत हो गाना। बिल्कुल। बहुत जोरदार दोस्तों। और ये गाना बहुत सुपर हिट, एक वो बाबूजी राठौड़ वाला गाना था, वो भी बहुत जोरदार आपने गाया। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी सुपर हिट गया था। जॉर्ज जी चंपावत भी गाया मैंने इस साल, और हाँ, बाबूजी राठौड़ वाला भी दोनों गाया। एक बार गाने थोड़े ऑडियंस तक। एक एक लाइन दोनों गाने की हाँ, दो दो सुनाते हैं। लाइन। बिल्कुल बिल्कुल, एक दो एक दो लाइन लाइन। में तो वो स्वैग नहीं आएगा। चलो चलो ठीक है। जोर जी चौपावत घोड़ा बाजारा में खड़िया है, जोर जी चौपावत घोड़ा बाजारा में खड़िया है, हवड़े हवड़े खड़िया ने दरवाजा जड़िया है, मोड़ो बतलायो हमेरे मोड़ो बतलायो, हे जोर जी सिंगड़ी रो जायो है, मोड़ो बतलायो हमेरे मोड़ो बतलायो। अरे जोर जी मेड़ी में सूता दासी जाए जगायो है, जोर जी मेड़ी में सूता दासी जाए जगायो है, अरे जागे जने तो जागे जोर जी हाकम आयो है, मोड़ो बतलायो हमेरे मोड़ो बतलायो, हे जोर जी सिंगड़ी रो जायो है रे, मोड़ो बतलायो हमेरे मोड़ो बतलायो। वाह वाह, बहुत जबरदस्त, गजब। आपकी जो आवाज में तो दम है ना, वो तो बिना माइक भी मुझे लगता है आप तो, थैंक यू। मतलब का जहाँ कहीं 100-200 लोग हैं, माइक नहीं है, फिर भी आप परफॉर्मेंस प्रो लेवल, दम है आपकी आवाज में, सच में वो दम है जो वास्तव में आपकी आवाज में लगता है। आपकी मारवाड़ की संस्कृति, राजस्थान, ये पूरा आपकी आवाज में बहुत अच्छा लगा। और एक अपना इसमें क्या हुआ था, जॉर्जी चंपावत घोड़ा ये बाजारा में, जोर जी चंपावत जी थे, ये खेरवा गांव के थे, खैरवा के खेरवा के मतलब डाकू। डाकू। बिल्कुल, तो ये उन पर गाना है पूरा। ऐतिहासिक जो महाराजा गज सिंह जी के दोस्त भी थे, और उनके इतिहास पर है ये गाना पूरा। पूरा जी कंप्लीट, हाँ, मतलब इनका भी, मतलब पूरे इतिहास में ये गाना बना है। बिल्कुल हाँ, उनका इतिहास में ये पूरा गाना ये बना। गाना किसने लिखा था? अब लिखा तो बहुत पुराना है। अच्छा, उसको बिल्कुल, आपने अपने, ये बहुत पुराना गाना है। ये जो फागण अपने बाबूजी महाराज का है या इनका है, या ये जो भी है, बहुत पुराने, पता नहीं कितने साल पुराने। तो मैं हमेशा मेरे पापा से पूछती हूँ, फिर वो मुझे गाने बताते हैं, बिल्कुल पूरी स्टोरी और गाने फिर मैं रिकॉर्ड एक करती गाना हूँ। बाबूजी राठौड़ पर हो जाए, जिन्होंने अपने गायों के लिए अपने प्राण त्याग देते, ऐसे सूरवीर,
जी जिन पे बिल्कुल एक बहुत आपका अच्छा गाना जो बहुत ट्रेंडिंग में चला। जी बिल्कुल। अरे लगनो रो नारेल पाबू पावागढ़ सू आयो है, लगनो रो नारेल पाबू पावागढ़ सू आयो है। अरे पावागढ़ सू आए ने बोंदे ने ले लो है, पाबू परणी जे हमेरे पाबू परणी जे, हो डारी सकिया मंगला गावे, पाबू परणी जे हमेरे पाबू परणी जे, हमेरे पाबू परणी जे। एक तो खातीरा बेटा म्हारो काम कर जे है, एक तो खातीरा बेटा म्हारो काम कर जे। अरे बाबूजी परणी जे वेर तोरण गढ़ जे, लीली छड़ियारो हमेरे लीली छड़ियार, हो डारी सकिया मंगला गावे, बाबू परणी जे हमेरे बाबू परणी जे, हमेरे बाबू परणी जे। वाह वाह, क्या बात, क्या बाबूजी राठौड़ पे आपने गाना गाया, गजब। मतलब बाबूजी का ब्याह आ गया और सुतार जी से कह रहे हैं कि आप बढ़िया तोरण करना। बिल्कुल के एकरे खातिरा बेटा मारो काम कर जे रे, बाबूजी परणी जे वीरे तोरण गढ़ जे रे, तोरण लीली छड़ियारो। मतलब खातिर बेटा ने कहे कि आप एक तोरण गढ़ जो हाँ, बाबूजी वास्ते। बाबूजी वाह साहब। बिल्कुल। और आगे आगे आपने क्या गाया था इसमें, और इस गाने की क्या हिस्ट्री रही है? ये पूरा जो बाबूजी का है, बाबूजी ब्याह राठौड़ से का लेके जो उनकी शादी का है, लगनौर और नारियल पाबू। अब काफी लोगों का कमेंट आया है कि पावागढ़ सुनिया है, लेकिन ऐतिहासिक ये है बोल रहे अमरकोट का, अमरकोट से आया। लेकिन गाने में सब गायिका और सारे लोग, यहाँ तक जितने भी गायकों ने गाया उन्होंने पावागढ़ से ही बोला है, तो मैंने भी पावागढ़ से बोला है। अच्छा। तो काफी लोगों के कमेंट भी आए कि मैडम ये गाना ऐसे नहीं गाया जाता है, बाबूजी का जो आया था वो अमरकोट से आया था। फिर मैंने भी रिसर्च किया, तब मुझे भी यही मिला कि अमरकोट से आया। लेकिन आप ये गाना सर्च करो, मेरे अकेले का नहीं गाया हुआ है, पहले से पहले से ऑलरेडी काफी कलाकारों ने गाया है, तो उन्होंने भी पावागढ़ का ही नाम लिया पावागढ़। बिल्कुल। और कोई ऐसा गाना जो आपको दिल को बहुत छू गया और आपको पर्सनली बहुत ही पसंद है, और कहीं भी स्टेज पे जाते हैं, आउट ऑफ इंडिया में गए, इंडिया में गए, तो आपको वो गाना तो गाना का मन होता है? बिल्कुल। कौन सा? तो सबसे पहले जो मैंने रिकॉर्ड किया था जो गाना है पुनमल, जो ये पुनमल सिंह राजपूत थे, उन पर ये गाना बना हुआ है। तो ये गाना मैंने रिकॉर्डिंग की थी 2016 में इटली के अंदर। इटली में? फर्स्ट सॉन्ग मैंने वहाँ रिलीज किया था पुनमल। तो मैं कहीं पे भी स्टेज पे जाती थी, सबसे पहले मेरे को जो पसंदीदा मेरा गाना है पुनमल, वो मैं जरूर सुनाती हूँ। तो आपको भी मैं 2 लाइन जरूर सुनाऊंगी। बिल्कुल, हमारी इच्छा है हार्दिक। मारवाड़ी गाने और शादी ब्याह के गाने से खूब सारे सॉन्ग है जो लोगों का प्यार मिला है, जैसे शादी पाठ बिठाऊं लगान विदाई होए तक तक रा मैं गाना गा चुकी हूँ। तो आज कंप्लीट आप पार्ट बेटा स्टार्ट करो, और लास्ट में बेटी ने हीक देवे नहीं उठ तक आप एक एक दो लाइन सब गानों की बिल्कुल इन पॉडकास्ट इन जो भी लोग इन पॉडकास्ट ने देखेला, वह लोगों ने आशा सपेरे जीवन अच्छा अच्छा गाना भी सुनने इन पॉडकास्ट में मिल जावेला। जो आपरा फैन तारा गाना सुननी चाहे पॉडकास्टर मोइन गाना भी सुनेला, और आपरे जीवन के बारे में भी बे लोगों ने भी ध्यान पड़ेला। आशा सपेरे जी कटु निकलिया कि ता देश में गया कई कई संघर्ष करी, बस सब चीजें कंप्लीट। ठीक है। तो मैं घी जद आपा बाण बिटावा घी पिलाई रे पहला तो एक बार वो जो आपने जो चलो आपका ठीक सो फेवरेट है कट्टे भी जाओ, तो पहला भी नहीं स्टार्ट चलो करो, ठीक है। अच्छा आप तो क्यों स्टार्ट करा? ठीक है। तो मैं पुनमल सॉन्ग जो हमारे बहुत करीबी और दिल रे टच वालो सॉन्ग है, वो मैं 2 लाइन आपने सुनौला। बिल्कुल। हरे के पुण्य ले रियावे हे नीरे बिलाल रियावे नी रे पुण्य ले रियोड़ूड़ी रे बवर सारियोड़ूड़ी। हरे के पुण्य लेरी माताड़ी रे बिलालेरी माताड़ी रे पुण्य लेने बरजे नी रे बवर सन बरजे नी। हरे के पुण्य लोरे जावे नी रे बिलालो जावे
भंवरसा परदेसा। अब हम स्टार्ट करेंगे। जब दूल्हे की राजस्थान मारवाड़ में शादी होती है तो सबसे पहले जो रस्म होती है, मेन रस्म घी पिलाई होती है। घी पिलाई क्या पहले तो सब आता है? क्या वो मेन रस्म घी से ही होता है? घी से होती घी है। पिलाते हैं, फिर उसके बंदोली होती है, हाँ, फिर उसकी बारात जाती है, फिर रिसेप्शन होता है। वहां तक का जैसे किसी बेटी की शादी है तो शादी। पहले घी पिलाई हो गई, उसके बाद वो हल्दी वगैरह ये सब हो गए, फिर बंदोली हो गई, फिर उसकी बारात आई और उसको सीख दे दी। वहां तक के पूरे एक बार। गाने सुने। हाँ, चलो ठीक। तो हमारे समुदाय में भी गाने होते हैं, क्योंकि कालबेलिया समुदाय में जब आप लोग तो पता नहीं अपने राजस्थान में सब लोग गाते ही हैं, लेकिन हम लोग जो कालबेलिया समुदाय की शादी होती है ना, तो हम लोग जैसे ही दूल्हा या दुल्हन बांध बैठते हैं उसी दिन से गाना बूढ़ी औरतें स्टार्ट हो जाती है गाने गाने। तो वो जब तक शादी के एंड तक के वो सारे गाने गाती है। तो स्टार्टिंग जब घी घी पिलाते पिलाई। हैं वहां से स्टार्ट ठीक होते है, हैं। घी पिलाता है। कोई पाटे बेयाणो लाडी ने राजे बेयाणो, कोई पाटे बेयाणो लाडी ने राजे बेयाणो, कोई चंदेरे जी सरी का लाडीरा बाबा है ओ राज लाडी ने पाटे बेयाणो, कोई पाटे बेयाणो लाडी ने राजे बेयाणो। तो ये जैसे जो भी उसका पापा है, माँ है, भाई है, जब घी की रस्म होती है तब ये गाते हैं। बरी लेने के लिए जाते हैं, बरियों का सॉन्ग आता है। मतलब दुल्हन के लिए भरी लेने दुल्हन जाता के है, लिए। तब भी सॉन्ग गाते हुए जाता है। हाँ, नहीं नहीं, हाँ, बरियों का भी तो गाना होता है ना। ठीक है। अपने जो राजस्थान में जो होते दुल्हन के लिए भरी लेने के लिए हाँ, जाता है। तो मारवाड़ी में अपा कितना लोग खुशियों सब मार्केट जावे बिल्कुल, कि सब भाई अबे परिवार दुल्हन लोग। रे हाँ, बरी लेन आवणी है, हाँ, तो विन माथे भी बरियारो भी गाणो होवे ही छे। तो तो जद वे बरी लेन घरे आवे तो जद बरी ने बदावे नहीं, बरी ने भी बदान घर में लिया बिल्कुल करे है भाई। कि भाई अबे हर चीज बधाई होवे, मैंने क्या 12 चीज लेन आया है, तो बरी भी शुभ है, बहुत शुभ है। बहुत शुभ होया करे। तो बरी ने भी बदावारे लिए बरियारो गीत गावे। तो बरियारो गीत है, आऊं दो। बरियों लाया ए नवले बनी मेलो में आवा दे रे, बरियों लाया ए बड़के बनी मेलो में आवा दे, थारो यलदी बरियोडी ले खिड़की बना कुणे खोले, बनाया पे अंग्रेजी लो गया आप सुकुण बोले रे, भरियो लाया ए नवले बनी मेला में आवा दे। हाँ सर, ये मतलब जब बरी आती है घर में उसको बंधाते हैं तब। तो उसमें बन्नी क्या कहती है बनने को? बन्नो केवे के मैं बरियो लाया हूँ ए नवल बनी मने महलों में आवा दे, थारो हल्दी बरियो डील खिड़की कुण खोले, के भाई मैं बरियो लेन आ गई हूँ, मने मेलों में आवा दो, थार तो भाई हल्दी लगी उड़ी है। हाँ, अबे अब गेट कौन खोल रहा है? गेट कौन खोले? हाथा में हल्दी लगोड़ी है। हाँ। हाँ, मतलब इस कहानी इसका मतलब ये हो गया सॉन्ग हाँ। का। अब इसके बाद अब सीधा आरती का टाइम होता है। जब सवेरा हो जाता है कल का, तो उस वक्त मॉर्निंग में औरतें गाने गाती है, सुबह के 4 बजे उठकर वो गाना गाती है। तो मतलब दूल्हा दुल्हन और उसकी फैमिली सब सो रही है, और उस वक्त वो बूढ़ी औरतें सब उठकर गाना गाती ताकि उनको सबको सवेरे की टाइम उठाए। ठीक है जी। सूरज उगो रे भाकरड़ी रे, खुड़े के मांगरड़ी रे, खुड़े के सूरज बाले युगियो, थोरी पोड़ा में उबा चारण बाटे, उबाए पोरे बाटे हुरे जे बाले युगियो, दोनी दोनी रे
ઘોડલિયારો દાને હાથીડારો દાને હુરજે બાલે उगिया। बहुत जोरदार। ये तो हो गया सुबह का। अब इसके बाद हल्दी या बंदोली? अब आरती उतारेंगे दूल्हे की, मॉर्निंग टाइम ठीक जब है, आरती होती है उसकी। ठीक है। अब दूल्हा आ रहा है तो हाँ। 5-6 औरतें खड़ी है और आरती के टाइम सब लोग आरती करेंगे। चवा चौंदणी गारे गुलाले करो हे माता यारती वेरे कोनो करेला रे हार बहो नेरिया रेती पाड़ींडे चढ़ जो सा रे मारो केड़ो के लाडे वेरे कोनो करेला रे हार बहो नेरिया रेती। तो ये आरती को ये आरती होगी। अब इसके बाद घर में बैग ले रहे थोड़ा धूम धड़ाके से। बाजेरी ने गुजेरी रसिया चुंदेड़ी बाजेरी ने गुजेरी रसिया चुंदेड़ी अरे दोनों गड़ा वो लाड हाथरी घड़ी घरे लावो केसरिया थोरी बाजेरी ने गुजेरी पानी ने जाऊं तो बेरण रणे जने बाजे पानी ने जाऊं तो बेरण रणे जने बाजे पाछी घरू तो बेरण बाजे घड़ी घरे लावो केसरिया थोरी बाजेरी ने गुजेरी रसिया चुंदेड़ी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि आप अपने ससुराल जा रहे हो, बाजेरी गुजेरी नहीं, आपकी जो वाइफ है ना उसको इस तरह से मतलब बनी ठन्नी को लेके आना, मतलब एकदम तो हाँ। तो उसकी खुशी में ये फिर वापस जब आरती करके घर की तरफ अंदर लेके जाते हैं उस वक्त ये गाना गाते हैं। और इसके बाद अब जैसे बारात स्टार्टिंग हो रही है और बारात की तैयारी हो रही है, दूल्हा घोड़ी पर चढ़ रहा है। ठीक है। घोड़ी पर स्टार्टिंग अरे घोड़ लिए चढ़तो ने थोरा बाबो साबर जिया घोड़ लिए चढ़तो ने थोरा बाबो साबर जी ते हाव चेतरे जो बनसा हावरियों रे देश में चौकी देख ला जो बनसा हावरियों रे देश में घोड़ लिए चढ़तो ने थोरा माता साबर जी ते हाव चेतरे जो बनसा हावरियों रे देश में। मतलब वहां जाके बढ़िया देख के लेना। हाँ, और थोड़ा ध्यान में रहना है ना, समझ में आया, आवचेत रहना। अब दुल्ला चला गया अपने दुल्हन को लेने, अब वहां चला गया। अब तोरण बांधनी बात आ तोरण बांध रही है। ठीक है। और मेरा तोरणीय सॉन्ग तो इतना फेमस है, बहुत हो गया है और लोगों का इतना प्यार मिलता है, कहीं पे भी शादी ब्याह में जाते हैं तो सबसे पहले मतलब जैसे मारवाड़ में कोई दुल्हा ससुराल में शादी के टाइम जाने से पहले जो तोरण बांधता है उसे तोरण कहा जाता है। हाँ, है ना? तोरण बांधना मतलब तोरण तो अपन सब बांधते हैं, सब अपने हिंदू कम्युनिटी में तो सब लोग जाएंगे तो सबसे पहले तोरण तो सबसे पहले रीति रिवाज यही तो मतलब उनके परिवार के अंदर जाते हैं उस गेट के ऊपर तोरण बांध के ऊपर फिर सासू आती है, सासू आके तिलक देती है। ठीक है, तोरण वाला उथे तो तोरणिए आये ने हे युबायो रे जा हे तो तोरणिए आये ने हे युबायो रे जा चापे ले गोरीरा विंदी राजा बनसा हे तो ओंगणिए आये ने हे युबायो रे जा चौपे ले गोरीरा विंदी राजा बनसा। क्या बात है यार, तोरण वाला ये गाना तो बहुत हिट है। जी जी।
तो दोस्तों राजस्थान में जब दूल्हा शादी के लिए जाता है तो एक तोरण बांधता, तोरण इसलिए बांधता है कि कोई बुरी नजर से बच सके, इसीलिए जाता, बुरी नजर नहीं लगे और कोई गलत। अपना ट्रेडिशनल रीति रिवाज यही होता है तोरण में। राजस्थान में, तो बिल्कुल। राजस्थान में ये बहुत ही ट्रेडिशनल रीति रिवाज है कि दूल्हा शादी में जाता है तो तोरण बांधता है, कोई बुरी नजर नहीं लगे, कोई गलत चीजें वहां पर नहीं आए, इसलिए वो तोरण बांधता है। ये बहुत ही शुभ माना जाता है, ये राजस्थान में ये बहुत ही पुरानी परंपरा है। अबे फेरारी रस्म आई, अबे दुल्हन दुल्हन फेरा फरेला। एक अइयो दो अइयो फेरा फरैया, एक अइयो दो अइयो फेरा फरैया, जिए थोरा मान बाप फेरा फरैया, एक अइयो दो अइयो फेरा फरैया, जिए थोरा काका काकी फेरा फरैया, जिए थोरा भई भौजाई फेरा फरैया, एक अइयो दो अइयो फेरा फरैया। ये तो हो गया फेरा का। फेरा अब फेरा के बाद तो दुल्हन को सीख देते हैं, सीख देते हैं। तो सीख का अब सीख का बाई ने ले गया टोड़ी रे मैंने उतार, हाँ अब दिन रे मैंने वे ले जावा कोयल बाई ने। तो बहुत ही भावुक गानों है, बट पिताजी माताजी सब रो परिवार, रिया है, सब इतो मतलब आपने भी ध्यान है कि बेटी बहुत- विदाई होन जावे तो मतलब केड़ो एक माहौल माँ बने। अपने कालजा टुकड़ो काट टुकड़ो कार्डन देवे तो वे जो सेलिया वगैरह जो भी है, तो बहुत ही भावुक गानों है। ए आयो धोरारो मोरियो, ए आयो धोरारो मोरियो, ए ले गया टोड़ी रे माइनू टाड़े, कोयले बाई सीधे चाल्या, ए ले गया टोड़ी रे माइनू टाड़े, दिया ले बाई सीधे चाल्या, ए रमती बाबो सारी पोड़े, कोयले बाई सीधे चाल्या, ए छोड़ियो सातणी यारो साते, दियले बाई सीधे चाल्या, ए अतेरो माताड़ी रो हेते, कोयले बाई सीधे चाल्या, ए आयो धोरारो मोरियो, ए ले गयो टोड़ी रे माइनू टाड़े, कोयले बाई सीधे चाल्या। तो ये सॉन्ग है दोस्तों, राजस्थान में जब एक दुल्हन की विदाई होती है तब वहां पर महिलाएं ये सॉन्ग गाती है। बिल्कुल, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए ये गाना सुनते ही सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब एक बेटी शादी के बाद उसको सीख दी जाती है, बिल्कुल अपने ससुराल जाती है, बिल्कुल उसी टाइम का ये सॉन्ग है। तो ये कंप्लीट शादी का हो गया, कंप्लीट हो पूरी गया, कंप्लीट कंप्लीट। शादी। तो दोस्तों ये था हमारे घी पिलाई से लगाकर मारवाड़ की ये रस्म, जिसमें क्या घी पिलाते हैं, फिर बरी लेने जाते हैं, फिर हल्दी लगाते हैं, फिर बंदोली होती है, फिर लास्ट में सीख देते हैं। कंप्लीट राजस्थान में ये चीजें होती है, मारवाड़ में शादी ब्याह में ये गाने थे। तो आशा सफरे जी ने अपने पूरे गाने एकदम प्रॉपर वे में हमें बताए। तो आशा जी, आप इंडिया गोस्ट टैलेंट में देखा गया आपको, उसमें आपको कैसे इन्वेस्टिगेशन आया और क्या परफॉर्मेंस रही आपकी वहाँ, क्या आपको कैसा फील हुआ वहाँ गए तो? जी बिल्कुल, मैंने कालबेलिया डांस ही किया वहाँ पर भी, और मेरे सामने ऑडियंस सलमान खान और साजिद खान, किरण खेर, सोनी नवेंद्री, ये चारों जज मेरे सामने थे। और उनके जब सामने परफॉर्मेंस करना बिल्कुल तो इंडिया कॉन्फिडेंस, यही कॉन्फिडेंस था वहीं पे, बिल्कुल। कम तो नहीं हुआ कि इतने बड़े सेलिब्रिटी के सामने डांस करना? एक्चुअली क्या होता है ना कि ये कालबेलिया डांस हमारा गॉड गिफ्ट है,
तो जब हम लोग इसका हम लोग नहीं तो कोई प्रैक्टिस करते हैं और नहीं कोई हमें कोई सिखाता है। मतलब ये ऑन कालबेलिया द डांस स्टेज खून पर में हम है। लोग ये स्टेज पर ही करते हैं। मैं नहीं, हमारे समुदाय की जितनी भी लड़कियां हैं या औरतें महिला हैं, है। तो उनके लिए ये गॉड गिफ्ट ही हैं। तो हम लोग कभी कोई चीज की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो वैसे ही जब इंडियाज गॉट टैलेंट का ऑफर था तो मैंने ये कालबेलिया डांस ही किया वहीं पे भी। तब ये जज मेरे सामने सलमान खान, साजिद खान, सोलानी वेंद्रा और किरण खेर, ये जज सामने थे। और मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ ये कालबेलिया नृत्य किया। पलकों से अंगूठी उठाना और पैर के अंगूठे को पूरे बॉडी को मोड़कर पीछे की तरफ लेके जाना और मुंह से नोट उठाना, पूरी बॉडी को पीछे घुमाकर। तो सलमान खान ने बोला कि ये जब मैं जोधपुर हमेशा आता हूँ और कई बार आया हूँ, हर होटल के बाहर ये नृत्य होता है, लेकिन इतना एनर्जेटिक डांस मैंने पहली बार देखा है। आपके अंदर एनर्जी खूब है, बिल्कुल, बोलने का आपको वो जो वॉइस आ रही है। तो वहां पर आपका कंपटीशन कालबेलिया के साथ ही था? बिल्कुल। तो उसमें क्या रिजल्ट रहा क्या? काफ़ी ग्रुप आए हुए थे, फिर हम लोग सिलेक्ट होते हुए थे, लेकिन कालबेलिया में हम लोग कालबेलिया डांस ही कर सकते हैं। इसके अलावा तो पहले इतना था ही नहीं कि ये डांस करना, ये डांस करना। तो हमने 2 बार ही डांस ही रिपीट किया था, सेम इसीलिए। हाँ, कुछ बट अलग। हम लोग बॉम्बे तक गए, अहमदाबाद टू बॉम्बे 2 टूर हमने किए थे। जी, इंडिया गोस्ट टैलेंट बिल्कुल। कैसा लगा वहां जाके? बहुत अच्छा बहुत लगा, अच्छा लगा। बिल्कुल। अच्छा जी, एक बात बताओ, हमारे देश में महिलाओं के अंदर टैलेंट की कमी है या उन्हें आगे आने नहीं दिया जा रहा है, या पुरुष प्रधान देश में महिलाओं को कहीं ना कहीं उन्हें रोका जा रहा है? आपको ऐसा नहीं लगता? कई स्थितियाँ ऐसी होती हैं कि फैमिली प्रॉब्लम होती है और कहीं पे भी तो फैमिली लोग भी तो चाहते हैं कि औरत को हम लोग बाहर ना लेके आएँ। अगर फैमिली सपोर्ट करेगी, हस्बैंड हो या माता-पिता हो या भाई-बहन हो, तो औरत भी बाहर आ सकती है। बिल्कुल। आशा जी, आप कालबेलिया डांस तो करते हैं, खूब लोग कालबेलिया डांस करते हैं, पर सिंगिंग और ये दोनों, सिंगिंग इंडस्ट्री में आपका कब आना हुआ, या फिर ये टैलेंट बचपन से ही अंदर था या फिर सीखा? ये कुछ इसके बारे में बताएंगे? नहीं, मैं बचपन से तो प्रोफ़ेशनल डांसर ही हूँ और कालबेलिया डांस ही करती आ रही हूँ। लेकिन सिंगिंग का ऐसा है कि कहीं न कहीं जो हमारे समुदाय के जो गाने हैं ना, वो बहुत भावुक हैं, हर एक कहानी पर बने हुए हैं। तो मैं जब सुनती थी ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और फिर मैंने धीरे-धीरे सोचा कि मैं क्यों ना सिंगिंग करूँ, और फिर मेरे पापा जी ने भी मुझे एडवाइस दिया कि आप सिंगिंग करो। तो फिर मैंने ये धीरे-धीरे सिंगिंग भी स्टार्ट किया है। और सिंगिंग में जो मुझे प्लेटफ़ॉर्म मिला है, और मुझे नहीं लगता है कि इतना मुझे डांस में मिला है। और आज सिंगिंग में मुझे जो प्लेटफ़ॉर्म और इतना लोगों का प्यार और सपोर्ट मिला है, वो सिंगिंग में मिला है। मतलब कालबेलिया डांस से ज्यादा आपको अगर बिल्कुल, पहचान मिली है तो वो बिल्कुल, वो सिंगिंग में। सिंगिंग जी, इंडस्ट्री ने दी जी, है। जी। तो ये सॉन्ग साथ में सिंगिंग करना और ये काल दोनों को बैलेंस करते हैं। कई कई जगह ऐसे भी स्टेज होते हैं जहाँ आप खुद ही गाते हैं, खुद ही डांस करते हैं। बिल्कुल, मैं खुद डांस भी करती हूँ हम्म, और सिंगिंग भी करती हूँ, और कई-कई ऐसी जगह होती है। और जैसे अभी नॉर्मली प्रोग्राम 3 घंटे का होता है, तो ऐसा मौका मिलता है कि जैसे बैकग्राउंड सिंगर भी रहते हैं, लेकिन लोगों को पसंद है मुझे सुनना, तो मैं कंटिन्यू 3 घंटे, खुद कहीं-कहीं ही। 4 घंटे हाँ, कंटिन्यू परफॉर्मेंस करती हूँ, कंटिन्यू सिंगिंग करती हूँ। खुद ही बिल्कुल, 3 घंटे तक? बिल्कुल, इतना पावर, इतनी एनर्जी खुद को बिल्कुल, ये कहाँ से सबका लाते हैं? प्यार है, सब सबका ऑडियंस सपोर्ट का। प्यार है। जी। और आपने जीवन का सफर मतलब कहाँ से शुरू किया? मतलब शुरुआत में जैसे कोई प्रोग्राम करते तो कितने रुपए से स्टार्ट किया और कहाँ तक गए? कि मैंने स्टार्टिंग, आप यकीन नहीं करोगे कि पैसा तो बहुत दूर की बात, मैं टिप के पैसों से मैंने ना स्टार्टिंग की है। टिप, जहाँ टिप भी मिलती थी, कुछ नहीं मिलता था, पैसे नहीं मिलता था? बिल्कुल भी नहीं। और हाईएस्ट कहाँ तक मतलब प्रोग्राम किया? कि हम लोग 1000 के अंदर, 1000 रुपए के अंदर 10 लोग जा रहे हैं, हाँ, और उसके अंदर टैक्सी का किराया भी। खुद का। और हम, हाँ, हाँ। और हम लोग 10 लोग जाके परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं 3 घंटे का, और जिसमें किसी को 50-50 ही शेयर हो रहे हैं। तो बट रियल हम लाइफ में आज भी कोई कालबेलिया ऐसे कर रहे, वो भी ऐसे स्ट्रगल कर रहे हैं बिल्कुल करते हैं। शुरुआत में? शुरुआत में स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है, और और अभी तो देखिए, अभी तो सारा चेंज हो गया है, अभी अभी कोई लोग नहीं अच्छा जाएगा। पे कर रहे हैं। बिल्कुल, अभी तो आप अगर किसी को बोलेंगे ना, तो 1000-2000 तो ऐसे ही वो नॉर्मली हाँ, चार्ज लेंगे। क्योंकि और तब उस समय की बात बता रही हूँ, कम से कम आज से देख लीजिए आप 15 साल पहले, कि मैं बता रही हूँ कि बचपन में हम लोगों ने
मैं जब 10 साल 11 साल की थी तब से मैं तो बचपन से डांस कर रही हूँ। हाँ, कि ऐसा स्ट्रगल किया है कि मैं 50 रुपए से टिप ओनली टिप टिप मिल रही है। टिप में फिर भी मुझे प्रोग्राम रेगुलर क्या है? जाना पसंद है। हाँ, अच्छा लगता था खुद को। बिल्कुल, बिल्कुल। कभी ऐसा नहीं लगा कि अब मुझसे ये नहीं होगा, छोड़ देना ये डांस वगैरह? नहीं, कभी नहीं, नहीं, कभी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। हुँ, हमेशा यही रहता है कि मुझे डांस और सिंगिंग में ही अच्छा लगा। ज़िंदा रहना है पूरा और लाइफ टाइम इसको पूरा लाइफ टाइम मुझे यही करना यही है। बिल्कुल, करना और कोई दूसरा नहीं। और दूसरा कुछ भी नहीं। और डांस काल-बेलिया डांस सिंगिंग के अलावा कोई बिज़नेस भी करता है या कुछ भी नहीं? सिर्फ़ नहीं, एक पे बिज़नेस फ़ोकस? करना मुझे ये नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ डांस और ये बिज़नेस चलो हुँ, अपना होता भी उसमें बेनिफिट नहीं मिलता है, जो हमारा ये रुचि होती है। हालाँकि हमारे पास 12 महीने काम नहीं रहता है, सही लेकिन बात। फिर भी हमारी रुचि इसी में है। करना हम यही है। लोग ये नहीं कि हम लोग कंटिन्यू कमा रहे हैं, नहीं। नहीं, नहीं, हाँ। हमारी रुचि जो हमारी जो संस्कृति है, जो हम लोग इसी में हैं, तो हुँ, मैं इसी से जुड़ी रहना तो चाहती हूँ। आपको क्या लग रहा है काल-बेलिया डांस आगे बढ़ रहा है या ये कम हो रहा है? अभी बहुत कम हो रहा है। क्यों? कि लड़कियाँ अभी जो मैंने आपको बताया ना, तो कालबेलिया की जगह बहुत ज़्यादा कल्चर सारे कल्चर मतलब कालबेलिया तो बहुत कम होते जा रहा है अभी। बहुत कम होता है। बिल्कुल, और इससे ज़्यादा तो फ़ॉरेनर की लड़कियाँ सपोर्ट कर रही है कालबेलिया डांस को। राजस्थान सरकार भी काल-बेलिया डांस को सपोर्ट करती है? करती हैं, जाते हैं क्या ना राजस्थान सरकार सरकारी के। हाँ, प्रोग्राम वगैरह? सरकारी प्रोग्राम में कालबेलिया के बिना तो प्रोग्राम हो ही नहीं सकता। स्टार्टिंग वहीं से होती है। स्टार्टिंग कालबेलिया डांस से ही होगी। तो कहीं न कहीं जिसके सरकार ग्रुप भी है सपोर्ट कर रही है हाँ, बिल्कुल वो जाते हैं। काल-बेलिया लोगों को। हाँ, काल-बेलिया समुदाय के लिए भी कुछ कर रही है सरकार अलग से कुछ? नहीं, नहीं, वो बिल्कुल खुद को ही ओनली करना होता है। परफ़ॉर्मेंस देती है। हाँ, फिलहाल मैंने भी बहुत पहले जैसे मामा हैं या बुआ है या जीजाजी है, उनके साथ बहुत काम किए हैं, बहुत। तो आशा जी हमारी ऑडियंस को काल-बेलिया समुदाय के बारे में बताएँगे, उनका क्या काम रहता है, क्या करते हैं वो लोग, जीवन यापन कैसे कर रहे हैं? अभी राजस्थान में कितने क्या है, पूरा कंप्लीट डिटेल में बताएँगे? कालबेलिया समुदाय के लोग पब्लिक से छुपे नहीं हैं। ये एक घुमंतू जाति है। घुमक्कड़, घुमक्कड़, घुमंतू जाति जो ठीक। यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, आज डेरा यहाँ, कल हाँ, डेरा कल वहाँ, वहाँ कल डेरा। कल तो ये पुराने समय में होता आ था। अभी तो देखो कि कालबेलिया डांस ने हमारे कालबेलिया जो ये डांस है, तो आज मैं यहाँ हूँ तो ये कालबेलिया डांस की वज़ह से। जैसे मेरे दादा-परदादा वो घूमते ही रहते थे। हाँ, घूमते रहते हैं, अपना जीवन घूमते-घूमते यापन इधर करते हैं। जोधपुर आए हैं। उनका उद्देश्य ये नहीं था कि वहाँ जाके बसेंगे। वो सोजत सिटी से घूमते-घूमते यहाँ जोधपुर आए, यहाँ के डेरा लगा दिया था। फिर रहते इन्होंने धीरे-धीरे ये कालबेलिया डांस वग़ैरह जो हमारा था ना, तो ये तो आरआई गुलाबो जी ने स्टार्ट किया था। हाँ, बिल्कुल, तो कालबेलिया डांस फिर हमारी फ़ैमिली में मतलब स्टार्टिंग गुलाबो जी ने किया। बिल्कुल, कालबेलिया डांस गुलाबो जी ने स्टार्ट किया था, आज से 50 साल पहले, अच्छा, काफ़ी टाइम पहले। तब लोगों को पता भी नहीं था कि कालबेलिया डांस क्या है, उस वक़्त की बातें हैं। तो मेरे पिताजी ये यहाँ आ डांस गए आपके समाज में भी कोई प्रोग्राम होता है तो यही कपड़े में होते हैं? बिल्कुल, आपके समाज में? अब मतलब तो ब्याह शादी बंदोली में? अब नहीं, जैसे ये एक कॉस्ट्यूम हर जगह हम लोग नहीं पहनते हैं। हाँ, ये कॉस्ट्यूम कालबेलिया ओनली कालबेलिया नृत्य को ही अच्छा लगता है। अब मेरा कहना यही कि जैसे लड़कियाँ डांस करती है कालबेलिया कॉस्ट्यूम पहन के हर कोई, वो राजस्थानी नृत्य आप राजस्थानी कॉस्ट्यूम में पहनोगे ना, पहनकर करोगे तो अच्छा रहेगा। कालबेलिया नृत्य इतना एनर्जेटिक डांस है कि आप देखोगे ना, तो इतना मतलब एनर्जीफुल डांस है, बहुत। बहुत पावरफुल डांस है। तो कालबेलिया कॉस्ट्यूम एक ही कॉस्ट्यूम और एक ही डांस होता है। अब आप का कालबेलिया कॉस्ट्यूम पहन के कुछ भी कर रहे हो तो वो कालबेलिया नहीं है। वो नहीं है। बिल्कुल, या तो आप साँप की तरह लहरा रहे हो या साँप सपेरा जैसा डांस कर रहे हाँ, हो, पूरा। वो बिल्कुल कर सकते हो हुँ, आप। जो और ट्रेडिशनल काल-बेलिया समाज का मेन काम क्या था पहले से? पहले जब उस वक़्त साँप पकड़ते थे। सांपों को पकड़ना होता है। बिल्कुल, हमारे हाँ, जो बुजुर्ग लोग हैं वो साँप को ही मतलब साँप को जो जंगल में जाके पकड़ के लेके आते थे। हाँ, फिर फैमिली के साथ ही वो साँप रहते थे, बच्चों फैमिली के के साथ। सबके साथ ज़हर और नहीं होता? उनका ज़हर वग़ैरह जो वो निकाल देते थे मतलब और यहाँ थैली होती होगी। बिल्कुल, वो जो निकाल कर फिर हाँ, उनसे ही काफ़ी मेडिसिन बनाते थे वो, अपनी जड़ी-बूटी की दवाई बनाते थे। जैसे आज तक सुरमा जो आँखों में निकालते हैं ना, वो वहीं से बनता है। और हम लोग जो सुरमा आँखों में निकालते हैं ना, जिससे आँखों का प्रकाश तेज रहता है। वो उससे ज़हर से बनता है वो? बिल्कुल, सांप के ज़हर से वो काला वाला? बिल्कुल, बिल्कुल। वो ये बेचना करना, लोगों के लगाना, ये
यही घर परिवार चलाने का साधन चलता था। था। फिर गवर्नमेंट ने भी बैन लगा दिया था सांप पर, तो अभी तो सांप ही नहीं है और लोगों ने पकड़ना भी बंद कर दिया। और अभी तो पीढ़ी बाई पीढ़ी लोग समझदार हो गए कि नहीं, हमें अब ऐसे घुमंतू की तरह घूमना नहीं है, अभी हमें हमारा भी घर होना घर चाहिए। होना चाहिए, हमें बच्चे पढ़ाने चाहिए, हमें भी अच्छे पोस्ट पे आना चाहिए। तो अभी सबकी सोच बहुत चेंज हो गई है। मतलब अभी गाँव में भी जाओगे तो लोगों के घर बने हुए बन मिलेंगे अच्छी। वो पहले वाली बात है ना। पहली वाली बातें अब वो बीत गई। मतलब 90% में से आपको 5 या 10% ऐसे लोग मिलेंगे जो अभी भी घूम रहे हैं, बाकी सब लोग अपने अपने घरों में और काम धंधे पे लग गए हैं। मतलब समय अनुसार बदलाव आ गए बिल्कुल बदलाव। और और आने भी अभी चाहिए। पहले तो बच्ची को पढ़ाना तो बहुत दूर की बात है, घर से बाहर तक नहीं निकालते थे। अब पढ़ा रहे हैं कालबेलिया अभी तो समाज में भी, बच्चों को सबसे पहले तो सबसे अच्छी बात ये कि बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सरकारी जॉब में भी है बिल्कुल, अभी तो इतने सारे लोग सरकारी जॉब में लग गए हैं कालबेलिया समाज से। कालबेलिया समाज के। कहीं ना कहीं कहीं आपको न कहीं मतलब बदलाव है, बहुत अच्छा है। बदलाव आना। बिल्कुल। आशा जी, आजकल लोग मारवाड़ी भाषा बोलने में शर्म महसूस करते हैं, उनका क्या माइंडसेट है, आप क्या कहना चाहिए? मेरा यही कहना है कि मारवाड़ी भाषा हमारी मातृभाषा है, तो इसको अपने को उपयोग लेना चाहिए। जैसे अपन महाराष्ट्र चले जाएँ या बाहर के कहीं पे भी देश चले जाएँगे ना, तो लोग अपनी मातृभाषा को ही बोलते हैं। तो हम लोग क्यों अपनी मातृभाषा में बोलने में शर्माते हैं? तो हमें अपनी मातृभाषा बोलनी चाहिए। तो मारवाड़ी भाषा बोलने में लोग हिचकिचाते हैं, आपको क्या लगता है मारवाड़ी भाषा नहीं बोलनी चाहिए या छोड़ देनी चाहिए या अपनानी चाहिए, देखो या इंग्लिश गर्व होना चाहिए बोलने में? नहीं, इंग्लिश हिंदी आप बोलो, हाँ, लेकिन एक हद तक जहाँ अपने को काम में हिंदी और ये इंग्लिश का उपयोग करना है, वहाँ बिल्कुल बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट अपनी मारवाड़ी को भी है ना मान सम्मान दीजिए, मारवाड़ी को भूलिए मत। क्योंकि मारवाड़ी आज अपन कहीं पे भी जा रहे हैं, सारे लोग मारवाड़ी ही हर देश में आपको मिलेंगे। कहीं भी जाओ कहीं पे भी चले जाओगे आप, मारवाड़ियों का यहाँ पूरा तक देश विदेश में तक भी डंका है। आपको मारवाड़ी मिलेंगे। मतलब मारवाड़ियों का पूरी दुनिया में डंका है, डंका है, कहीं बिल्कुल भी है। जाओ। कहीं पे भी जाओ आप, बिजनेस तो अमेरिका इन्होंने तक अपने जाओगे तो पूरे, भी मारवाड़ी का डंका मैंने बजेगा। ऐसे सुना मारवाड़ियों ने पूरे बिजनेस को हाईजैक कर लिया है। कोई भी देख लो, बड़ा बड़ा उद्योगपति कहीं पे मारवाड़ी, भी आपको मारवाड़ी मिलेगा, कहीं पे मतलब भी। व्यापार तो मारवाड़ियों के खून में होता बिल्कुल, तो है। मारवाड़ी तो अपना आप अमेरिका वगैरह लंदन कहीं भी गए, वो मारवाड़ी मिले, लोग बिल्कुल मिले हैं। खूब सपोर्ट पेरिस करता में है। खूब मारवाड़ी हैं, अमेरिका में खूब मारवाड़ी है, इटली में खूब मारवाड़ी है, और कहीं पे भी आप चले जाओ, खूब मारवाड़ी है। मतलब पूरी दुनिया में झंडे गाड़ रहे हैं मारवाड़ी। बिल्कुल, बिल्कुल, पूरी दुनिया में। मारवाड़ी बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ आपको मारवाड़ी नहीं मिले। मेरे को तो हर जगह मारवाड़ी मिले। और अब अगर हम आउट ऑफ इंडिया जाते हैं, वहां को एक मारवाड़ी मिल जाए तो तबीयत खुश हो जाए। बिल्कुल तबीयत खुश हो जाती है। मैं देखते ही मतलब लगता है कि ये मारवाड़ी है। फिर तो वहाँ ना मैं तो बातें करने लग जाती हूँ, सीधा मारवाड़ी के अंदर ही। मेरे साथ भी एक ऐसा हुआ था, मैं साउथ एशिया घूमने गया था 1 महीने के लिए। हुँ, तो मुझे 25वां दिन था, उस दिन मैं घूम रहा था इंडोनेशिया की जकार्ता में। जकार्ता में घूम रहा था, इंस्टा पे एक हितेश जैन करके उनका मैसेज आया मेरे पास। रीले शौक थे कि मैं भी जकार्ता में यहाँ पे हूँ, मैं सीए हूँ, चार्टेड अकाउंटेंट हूँ, कंपनी में हूँ। तो मैंने कहा हेलो हाय, कहाँ पे हो? तो मैं जहाँ रुका था वहां से 5 किलोमीटर दूर उन्होंने अपने घर पे बुलाया, दाल बाटी चूरमा जिमा, मुझे वाह! मजा आ गया। मुझे ऐसा लगा कि धरती स्वर्ग मिल गया। क्यों 25 दिन से खाना नहीं खाया था मारवाड़ी, वही खा रहा था साउथ का, साउथ एशिया। तो कहीं ना कहीं मारवाड़ी मुझे वहां मिले और उन्होंने सपोर्ट किया, तो मुझे लगा यार वास्तव में बिल्कुल, मारवाड़ी तो मारवाड़ी है। एक एक मारवाड़ी दूसरे को देख के बहुत खुश होता है। खुश होते हैं बहुत सच में। तो वो भैया मुझसे मिले तो यार बोले कि यार 3-4 महीने से इंडिया नहीं गया ना, आप मिले ना, आपसे बातें की तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मेरे लिए घर पे दाल बाटी चूरमा बनाया, खाया साथ में, मजा आया। यही होता है मारवाड़ी का मतलब, बस सपोर्टफुल करना। तो आशा जी का दिल से धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट में ऐसी ऐसी बातें शेयर की। मतलब एक गांव से निकली लड़की देश दुनिया में नाम कमा सकती है, तो आप भी कमा सकते हैं दोस्तों। आशा जी सपेरा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय थैंक निकाल के यू, द पुकासों में आए और अपनी जर्नी बताई, थैंक यू, आपकी रियल लाइफ, आपने कहाँ कहाँ स्ट्रगल किया, ये सारी चीजें बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक तो यू। दोस्तों, अगर आपको द पुकरास शो से अगर थोड़ी सी भी वैल्यू मिलती है, सीखने को मिलता है, अगर आपको लगता है हम अच्छा कर रहे हैं, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।